जितना आज का दिन आपका बड़ा होने वाला है। या कभी आपने मेरिट भी आ गई ना आपकी, और मेरिट आने के बाद जो खुशी आपको मिलने वाली है वो भी इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी आज आपको खुशी मिलने वाली है, बहुत बड़ी। आज तक आपने जो भी मतलब आपका जो एंटरटेनमेंट लेवल रहा है, या आपका मतलब मनोरंजन का जो आपका स्तर रहा है, या आपका जो एक्साइटमेंट रहा है अंदर, जो आपके अंदर जो एक्साइटमेंट रहा है, उत्तेजना रही है, आज उस उत्तेजना का चरम आने वाला है और आपको पता लगने वाला है। और मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, आप जब जाएंगे तो उठ के जाएंगे तो ये सोचेंगे यार मैं आया तब तो क्या सोच के आया था। और जो लड़के नहीं आए ना आज, अभी अरिजीत सर कह रहे थे बहुत सारे 11वीं के 12वीं के बच्चे आज आए नहीं, जो नहीं आए ना वो कल आपके सामने ये कहेंगे यार, जब आप उनको बताओगे कि ऐसा कुछ हुआ था वहां, तो वो लोग ये कहेंगे कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं यार कसम से ऐसा ही हुआ था। और जब आप उनको बार बार कहोगे ना ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, तो वो बच्चे आपको यूं कहेंगे कि यार वास्तव में हमसे गलती हो गई। और दोबारा कब होने वाला है, हमारे क्या राजधानी पचकोड़िया, वहां पर तो बच्चों में ये रहता है कि सर दोबारा कब हो रहा है, दोबारा कब हो रहा है, दोबारा। हम क्या हर 20 दिन पे सेमिनार करते हैं, और सेमिनार का इतना जबरदस्त इफेक्ट है कि आप सोच नहीं सकते। आज राजधानी पचकोड़िया जयपुर की ग्रामीण स्कूलों में नंबर 1 पे है, 350 बच्चे 12वीं क्लास में, 350, 250 पौने 300 से क्या 11वीं क्लास में बच्चे जो बैठे ना, 11वीं के हॉस्टल के बच्चे आएंगे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सेमिनार में है, कुछ ना कुछ तो दम है। और आप खुद अपने आपको पाएंगे, मैं यहाँ कोई स्कूल के बारे में नहीं बताने आया हूं, आज मैं आपको अपनी खुद की ताकत बताने आया हूं कि आपके अंदर है क्या और आप क्या कर सकते हैं, क्या वास्तव में आप दुनिया हिला सकते हैं, क्या दुनिया आपसे हिल सकती है, ये सारी चीजें जो है मैं बताने आया हूं। तो पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, और इससे बड़ा दिन आपके अंदर तो कभी पहले हुआ है और ना ही होगा। दूसरा वायदा मैंने आपसे किया ना, अगर आपको लगे किसी को भी लास्ट में जाते जब सेमिनार खत्म हो, पहली बात तो खत्म है, आप कहोगे तो करूंगा मैं। और ये भी आपसे वायदा कर रहा हूं कि आप मेरे को कभी भी नहीं कहोगे भाई सेमिनार खत्म कर दो सर, आप ही कहोगे सर चल ले दो, चल ले दो, सर चल ले दो, सर चल ले दो। और दूसरा वायदा मेरा ये है कि आप कहोगे तो सेमिनार खत्म करूंगा, और आप अगर ये कह दो ना कि सर खत्म कर दो तो मैं आपको मान जाऊंगा। मैं आप ही कह दो सर ठीक है रहने दो, परेशान हो गए, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, आप क्यों हमारी जान लेने पे तुले हैं, सुबह से खाना भी नहीं खा के ऐसे आगे, गुरुजी ने कहा था 9 बजे का कार्यक्रम है, 2 घंटे का जल्दी निपटा देंगे, फ्री कर देंगे, इसलिए आज तो जो खाना था ना वो खाना भी नहीं खा के। तो लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप मुझे कह के दिखा देना, खड़े होकर गुरुजी कहने का मतलब डरेगा नहीं किसी कोई। आज सावर जी सर या हरिजीत सर या कोई सर आपको ये नहीं कहेंगे भाई क्यों खा रहे हो, इतने लड़कों के सामने बेइज्जती कर दी सर की, ऐसे नहीं। आप तो मस्त होकर कहना, आपको लगे ना कि सर मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो, आप तो परेशान हो गए, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको कहा ना, आप वास्तव में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आप सोच रहे हैं यार क्या जिंदगी बदल जाएगी, छोटा सा एक आदमी खड़ा है वो कह रहा है कि बार बार जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा ऐसा इसके पास कोई जादू है क्या, ये कोई जमूर है इधर आ, ये दिखा वो दिखा, ऐसे वाला खेल दिखाने वाला है क्या, और कोई जादू की वो छड़ी है तो ऐसे घुमाएगा सबकी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। लेकिन बेटा आपकी जिंदगी आज बदलने वाली है। अब होता क्या है, देखो बहुत बार आपने देखा होगा, शुरू करते हैं अपनी इसको, बहुत बार आपने देखा होगा कि एक लड़का जो बिल्कुल छोटे से परिवार से है, बिल्कुल स्थिति उसकी बहुत ही खराब है, हालात उसके बेकार होते हैं, लेकिन एक दिन वो आईएएस बन जाता है बेटा, एक दिन वो आईएएस बन जाता है, एक दिन कलेक्टर बन जाता है। और एक लड़का ऐसा भी देखा होगा जो आईएएस का बेटा है, आईएएस का बेटा, उसके सामने बहुत सारे अवसर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता अपनी जिंदगी। तो ये क्या फर्क है इन दो चीजों में, इसका भी हम जो है ना बात करने वाले हैं। इसके बाद में हर बच्चे में, हर इंसान में, हर प्राणी में जो है ना एक हनुमान जी छुपा रहता है, हनुमान जी छुपा रहता है। और केवल जो है ना उस हनुमान जी को ये याद दिलाने की जरूरत होती है कि भाई हनुमान जी का सुना होगा आपने, हनुमान जी होते एक बार छोटे बचपन में नटखट से होते हैं और गुरु को परेशान करते हैं, गुरु जी होते हैं संत महात्मा, उसको परेशान करते हैं, उसके बाद में उनको श्राप दे दिया जाता है कि जा आज से जो भी तेरी ताकत है ना वो ताकत तो भूल जाएगा। तो फिर उसकी जो मम्मी होती है हनुमान जी की, वो माँ जो होती है वो उनसे प्रार्थना करती है कि नहीं ये क्या कर दिया प्रभु आपने, ऐसा भगवान आपने मतलब गुरुदेव आपने क्या कर दिया, मेरा बच्चा तो अबोध था, आपने इतना बुरा श्राप दे दिया कि अपनी इसकी ताकत खुद चली जाएगी। तो फिर गुरुजी ने थोड़ा चेंज किया उसको, उन्होंने कहा ठीक है, पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जो वरदान दे देते थे एक बार उसको चेंज नहीं कर पाते थे, लेकिन वो ले नहीं पाते थे वापस, उसमें थोड़ा चेंज कर देते थे। आपने देखा होगा रामायण में महाभारत में थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं। जब भी कोई हनुमान जी को अपनी ताकत याद दिलाएगा, जब भी हनुमान जी को कोई अपनी ताकत याद दिलाएगा तो इनमें वही शक्ति फिर से आ जाएगी जो कभी हुआ करती थी, जब बचपन में वो एक बार सूर्य को मुंह में ले गए, तो इस तरह की ताकत ही वापस आ जाएगी। और हर बच्चे में, हर मानव में, हर इंसान में वही हनुमान जी है
केवल उसको जगाने वाले, उसको याद दिलाने वाले एक जामवंत की जरूरत है, और वही जामवंत हो सकता है शायद मैं आपके लिए बन जाऊं और आपको लगे कि वास्तव में मेरे अंदर जो ना अजीब शक्तियां आ गई। अब आदमी जो सोचता है ना, जैसा सोचता है ना, एक दिन उसका वैसे ही बनना फाइनल होता है। अब एक बार मैं जैसे सेमिनार, पहली सेमिनार कर रहा था स्कूल के अंदर, तो इससे पहले मेरे से पहले केमिस्ट्री के सर है संजय जी, वो बोले कि भैया सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से कोई आईएएस नहीं बनता। तो जब उनका पूरा भाषण हो गया, फिर मेरा नंबर आया बोलने का, तो मैंने कहा सर मैं माफी चाहूंगा संजय सर से हाथ जोड़ के, मेरे बड़े सम्मानीय संजय जी, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिना सोचे भी कोई आईएएस नहीं बनता। अरे पहला काम तो उसके लिए सोचना ही है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे आईएएस बनना है, आईएएस का मतलब जो कलेक्टर होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस है, उसको बिना सोचे भी नहीं बनता मेरा कोई। इसलिए मैं संजय सर से माफी चाहूंगा कि पहले तो सोचे तो सही मैं बनूं। अरे सोचे तो सही। अब सोचता क्या आदमी, जो चीज देखता है उसी को सोचता है। एक छोटी सी बात से मैं चालू करता हूं कार्यक्रम को। आपके यहां से कोई आसपास में, आपके परिवार में कोई ऐसा आदमी रहा होगा जो सिर्फ 2-3 दिन के लिए किसी ट्रक वाले के साथ चला गया, केरल चला गया, मिजोरम चला गया घूमने, और जब वापस आया था तो उसने घर वालों से कहा कि मैं या तो ट्रक लाऊंगा और ये ट्रक चलाऊंगा किसी का, दोनों में से एक काम करूंगा, दोनों में से एक चीज करूंगा। देखा आप, यह भी और बताता हूं, आपके यहाँ खूब सारी जीपें चलती है, बहुत सारी गाड़ियां चलती है, उनमें से भी आपने कई बार देखोगे एक आदमी होता है सिर्फ वो कुछ 1-2 दिन जीप चलाता है और धीरे धीरे वो खुद की जीप लाके और जीप यूनियन का मेंबर बन जाता है, बन जाता है। देख लेना, वो जीप ले आता है और जीप चलाने का उसी के हिसाब से हो जाता है। जो उधर देखे तो ऐसा क्यों हुआ? एक बार इनको सुना दो जी, पूरा गाना, बढ़िया लग रहा है जी। बंदी करो स्विच ऑफ। ऐसा क्यों होता है? देखो इसलिए होता है कि आदमी जैसा सोचता है, दिमाग में जैसा चित्र बनाता है, दिमाग में जैसा चित्र बनाता है कि मुझे वो चीज करनी है, वो करके रहता है, लेकिन उससे पहले सोचता हूं। चलो सोचता कैसे? जैसे आप मान लो एक ट्रेन में, या यूं कहें कि एक बार क्या हुआ कि 5 व्यक्ति होते, 5 आदमी होते, एक ट्रेन का स्टेशन होता है, उसका टिकट विंडो होता है, बुकिंग की, उसके ऊपर जो ना एक आदमी जाता है। उस आदमी ने जाके कहा कि भाई साहब मेरे को एक टिकट दे दो, एक टिकट दे दो ट्रेन का, रेल का टिकट दे दो। तो अंदर से आवाज आती है कि भाई जी कहां का टिकट चाहिए आपको? तो कहता है जी मुझे कोटा जाना है। तो उसने पैसे दे दिए, कोटा का टिकट उसको मिल गया। अब एक दूसरा आदमी होता है, उसके पीछे लाइन में लगा हुआ, वो कहता है जी भाई जी मेरे को टिकट दीजिए, बुकिंग विंडो के अंदर से अंदर कहता है, और अंदर से फिर आवाज आती है कि आपको कहां जाना है? तो कहता है जी मुझे रतलाम जाना है। रतलाम एक मध्य प्रदेश में शहर है, मुझे रतलाम जाना है, रतलाम की टिकट। उसको रतलाम की टिकट मिल गई। एक तीसरा आदमी और होता है, उसको वो कहता है कि साहब जो है ना मुझे एक टिकट दीजिए, मुझे कहीं जाना है। तो अंदर से आवाज आती है, बोला कहां जाना है? जी मुझे मुंबई जाना है। तो उसको मुंबई का टिकट मिल जाता है। एक आदमी और है, उसको भी पूछा जाता है कि आप कहां जा रहे हो? उसने कहा जी मुझे अंबाला निकलना है, पंजाब जाना है, अंबाला के अंदर जाना है। उसको अंबाला की टिकट मिल गई। 4 आदमियों ने 4 टिकट ले ली। अब एक आदमी सबसे पीछे खड़ा हुआ है, उसको यह पूछा गया कि आपको जाना कहां है? तो उसने कहा कि जाना कहां है? टिकट दे दो आप, मुझे जाना है। मतलब जाना कहां है? तो अंदर से आवाज, जाना जी जाने के बारे में मैंने सोचा ही नहीं, जाने के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। जिसने लुधियाना की, अंबाला की, रतलाम की, कोटा की, जिसने जहां की टिकट ली ना, वो आदमी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के अंबाला जो जहां जाना था ना, वो वहां पहुंच गए। लेकिन एक आदमी 10 साल हो गए आज भी उसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, जिसको यही नहीं पता कि मुझे जाना कहां है। तो सबसे पहली बात तो है कि आप ये डिसाइड करेंगे। और जिसने जहां का सोचा है, आप सुबह घर से निकलते हैं, भाई मैं आज मेरी बुआ जी के जाऊंगा, और बुआ जी के लिए आपने सोचा था बुआ जी के जाते हैं, ननियाल नहीं जाते, फिर ननियाल नहीं जाते। तो जिसने कोटा का सोचा वो कोटा चला गया, जिसने अंबाला का सोचा वो अंबाला चला गया, लुधियाना का सोचा उसने लुधियाना, वो लुधियाना चला गया, मुंबई का सोचा उसने वो मुंबई चला गया। हाँ ये हो सकता है कि मुंबई जाने वाला आदमी उसके ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए और 2 स्टेशन पहले वो खराब हो जाए, 2 स्टेशन पहले खराब हो जाए, तो हो सकता है वो आदमी जो है 2 स्टेशन पहले रुक गया, वो मुंबई नहीं पहुंचा हो। लेकिन जिसने मुंबई का सोचा है ना, वो दूसरे दिन तीसरे दिन मुंबई पहुंचता है। लेकिन जिंदगी में वो आदमी कहीं नहीं पहुंचता जिसने कुछ सोच ही नहीं लगा कि मुझे वहां जाना है, जिसने दिमाग में नहीं बिठा लगा कि मुझे कहां जाना है।
वो आदमी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचता। वो आदमी आज भी 10 साल से उसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पहली चीज कि आप ये डिसाइड कीजिए कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या देश का राष्ट्रपति बनना है। आपने अगर ये सोच लिया मुझे देश का राष्ट्रपति बनना है, मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, अगर किसी का सपना हो ऐसा जिसने ये सोचा हो कि मुझे देश का राष्ट्रपति बनना है, और वो लड़का किसी ने उसने उस अपने ख्वाब को लिख रखा हो, अपनी किसी डायरी में उसको नोट कर रखा हो, और वो लाके मुझे आज दे जाए, और अगर उसने 10 साल, ऐसे तो सभी कहते हैं कि मैंने सोचा है, लेकिन कोई प्रूफ है उसके पास कि मैंने आज से 10 साल पहले ये सोचा था कि मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, और वो अगर वो डायरी मुझे लाके दे जाए इसमें उसने लिखा हो 10 साल पहले, और वो आदमी अगर जिंदगी में देश का राष्ट्रपति नहीं बन जाए, तो सारा ये जो कारोबार है उसको छोड़ के उसका गुलाम बन जाऊंगा। अरे आदमी को सबसे पहले सोचना चाहिए कि मुझे करना क्या है जिंदगी में। पहली बात तो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन से स्टेशन पे आपको उतरना है, जाना कहां है। तो पहली चीज तो ये है कि आप सोचिए कि मुझे जाना कहां है। अब दूसरी चीज, इसके बाद दूसरी चीज आती है उस सपने को जीना। आप जो है ना, जो सपना आपने देख लिया कि मुझे देश का राष्ट्रपति बनना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है, या भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनना है, या भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनना है, या भारतीय हॉकी टीम में मुझे सिलेक्शन करवाना है, तो दूसरी चीज होती है कि आप उस सपने को देखिए और उस सपने को ही जिए। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा, आज ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जो आदमी आपको लगता नहीं था कि ये आदमी जिंदगी में कभी एक कदम उठा के चल पाएगा, और वो लोग आज, और सत्य कथाएं सुनाऊंगा आपको, बनावटी कोई भी कहानी नहीं होगी इसमें, सारी सत्य कथाएं विद प्रूफ, और नाम भी बताऊंगा वो लोग वहां से वहां पहुंचे, और क्यों उनके पास ऐसी क्या चीज थी कि वो लोग वहां से वहां पहुंच गए। तो सबसे पहले तो आप सपना तो देखें ना। अब सपना देखना, अब आपसे ये पूछे कि सपना देखना आसान है या मुश्किल है, तो आप पता क्या कहेंगे, सर आसान है। अरे सपना देखना बहुत मुश्किल है, और सपना भी अगर आपने जो है ना अपने बड़ा सपना देखा है। अब जैसे कभी आपने किसी को ये कहा हो, जैसे मेरी बात बताता हूं, मैंने किसी को कहा, मैंने अपने भाई से कहा कि ना मैं आगे चल के अभी अगले महीने से 50,000 रुपए प्रति महीना कमाऊंगा, 50,000। तो मेरे भाई ने कहा कि कमा सकता है 50,000 में, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, 50,000 कमा सकता है। या मैंने कहा कि मैं जो है ना पटवारी बन जाऊंगा, तो हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दूसरा जो है ना, दूसरा जो है ना मेरा बड़ा भाई, उससे मैंने कहा कि नहीं मैं ना मैं 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाऊंगा। तो उसने भी कहा यार कमा सकता है, 1 लाख कोई ज्यादा नहीं है, आज का टाइम ऐसा ही है, 1 लाख रुपए महीने कोई ज्यादा नहीं होते। उसके बाद में मैं एक दोस्त से मिला, मेरा दोस्त है एक सुरेश नाम का, उसको मैंने कहा कि ना यार सुरेश एक बात कहूं मैं तेरे से। बोला यार बोल, क्या कह रहा है? कि मैं ना 10 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। तो उसने भी कहा यार कर तो सकता, थोड़ा है तो मुश्किल काम, लेकिन कर सकता है। नहीं, फिर मैं एक तीसरे दोस्त से मिला, मेरे दूसरे दोस्त से मिला, उसको मैंने कहा कि ना दोस्त सुन मेरी बात, मैं अगले महीने से 1 करोड़ रुपए महीने कमाऊंगा। पता उस दोस्त ने क्या कहा? पागल हो गया तू, बावड़ हो गया। नहीं, पागल हो गया। अब मेरे को जिसने सिखाया था ना, उसने ये सिखाया था कि सपना वही देखना जिसको सुन के कम से कम 5 आदमी पागल नहीं कहते तेरे को। तो मेरे को तो पहला आदमी तो मिल गया जिसको मैंने कहा भाई मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। उसने कहा ठीक है, वो तू नहीं कमा सकता 1 करोड़, तो तू पागल हो गया, ऐसी बातें कर रहा पागलों की तरह। तो हाँ, मुझे पहला आदमी मिल गया जो मुझे पागल कह रहा है, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि तेरे सपने सुन के अगर 5 आदमी तेरे को पागल नहीं कहते ना, तो ये मान लेना तेरा सपना छोटा है, फिर उसका आपको करना ही मत। अरे काम को तो उसको करना है जिसको सुन के लोग तेरे को पागल कहे। तो फिर मैं दूसरे दोस्त से मिला, उसको भी कहा यार मैं 1 करोड़ रुपए महीने कमाऊंगा। उसने भी कहा यार तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है, 1 करोड़ रुपए को कमाए जाते हैं। फिर तीसरे से कहा, फिर चौथे से कहा, और 5 आदमियों ने मेरे को पागल कह दिया, 5 जनों ने। मुझे लगा यार यही काम करना है। अब क्योंकि 5 आदमी मिल गए मुझे, अरे 5 आदमियों ने पागल कह दिया कि नहीं ये पागल हो गया, सारा पागलों की तरह बातें कर रहा है, 1 करोड़ रुपए कभी कमाया जाता है क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, इस दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो 1 करोड़ नहीं 10-10 करोड़ रुपए महीने कमाते हैं, 10-10 करोड़। और मुझे मिल गए 5 आदमी जिन्होंने ये कह दिया कि तू पागल हो गया, और मैंने कह दिया कि हाँ मैं, जिसके दिमाग में ये ललक मतलब जम गई, वो आदमी जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचता है। तो इसलिए सबसे पहला तो मैंने कहा ना, आपने सपने देखे होंगे, लेकिन सपने पता क्या देखता है आदमी? जब छोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता जाता है, तो पहले तो छोटा होता तो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। वो देखता है ना मेरे पास एक बहुत अच्छी जो है ना गाड़ी होगी, मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होगा, मेरे पास है ना बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल होगा, बहुत बड़ा जो है ना सामने एक अच्छा सा मतलब बहुत ही बड़ा मतलब एक जिसको कहे ना बहुत एक आदर्श बंगला होगा मेरे पास। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे आप देखना 11वीं 12वीं में आओगे, आप सेकंड ईयर में 3rd ईयर में जाओगे, वैसे वैसे आप सपने छोटे करते जाएंगे। फिर पता है क्या सोचेंगे? अरे बास तेल आगे बंगला गए, कम से कम एक 5-6 हजार 10,000 12,000 की कोई नौकरी दे देना तो बहुत है।
ये तो आप तो हो रहे बड़े, आपने जरूर बचपन में जरूर सपना देखा होगा, आज भी देखते होंगे, क्योंकि अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए आप, अभी भी ये सोचते हैं यार ऐसी चीज होगी मेरे पास, या होगा, या मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा, या मैं एमएलए बनूंगा, मैं या ये करूंगा, या जो ना देश का ये मंत्री बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, वैसे वैसे सपने छोटे होते जाएंगे। फिर आप भी सोचेंगे यार कहीं कुछ मिल जाए, ऐसा नौकरी मिल जाए 10-15-20 हजार की, पर बड़ा बंगला तो यार क्या मतलब बड़े बंगले का, बड़े बंगले की सफाई कौन करेगा यार? गाड़ी, बड़ी गाड़ी, अरे यार पेट्रोल के भाव तो देख साले 80-90 रुपए, मतलब सपने छोटे कर रहे, उनको छोटा मत करो बेटा, उनको आगे बढ़ने दो, उनको मतलब फैलने दो, उनको पूरे शरीर में रग रग में बसने दो, उनको जो है ना आपके अंदर नस नस में उतरने दो, और फिर देखो, क्योंकि जो जैसा सोचता है ना एक दिन वही बनना फाइनल उसका। ये मैं जिस बात कह रहा हूं उसको मैं 5 बार बोल रहा हूं, सुन लेना इस बात को। ये दुनिया का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वत्रिक सत्य है कि जो आदमी जैसा सोचता है ना एक दिन वो वैसा ही बनता है। जैसा सोचता है आदमी एक दिन वैसा ही बनता है, जैसा सोचता है व्यक्ति वैसा ही बनता है, जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। एक आदमी जो कंडक्टर बनने के सोचता है ना वो जिंदगी में कंडक्टर बनता है, और एक आदमी जो कलेक्टर बनने की सोचता है वो जिंदगी में कलेक्टर बनता है। भले ही चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी हो, बड़े उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में आ जाए, बहुत सारे जो ना उसको परेशानियां देखनी पड़े, और हालात जो है ना, और परेशानी भी देखो मैं बताता हूं, जिंदगी में परेशानियां किसको मिलती है? परेशानियां उसको मिलती है जिसको भगवान का सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है। अरे परेशानियां तब मिलेगी जब आप कुछ करेंगे, भगवान आपसे कुछ करवाना चाहता है, आपको किसी जगह भेजना चाहता है, किसी जगह जो है ना, और परेशानियां समस्या, हम जो है ना हम वहां पर इनको समस्या शब्द काम में नहीं लेते, हमारे वहां जो है ना समस्या शब्द काम में लेते, समस्या प्रॉब्लम ये शब्द काम में नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि प्रॉब्लम का अर्थ ये होता है कि एक क्वेश्चन विच कांट बी सॉल्व्ड, एक ऐसा प्रश्न जिसका दुनिया में कोई हल नहीं है। हम समस्या, वास्तव में समस्या शब्द काम में नहीं लेते, वहां पर समस्या शब्द नहीं हमारे, हम समस्या नहीं कहते भाई, समस्या ना, समस्या तो वो चीज होती है एक ऐसा प्रश्न जिसका दुनिया में कोई हल न हो। आपके मान लो आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपके घर में जो है ना हालात सही नहीं है, आपस में परिवार में प्रेम नहीं है, या आपके यहां मान लो पैसों का अभाव है, तो इन सबका तो हल है यार, इन सबका तो हल है। आपके मान लो पैसे नहीं है, आप पैसे कर सकते हैं, आपके परिवार में प्रेम स्नेह नहीं है, आप आराम से थोड़ा सा माहौल को ठीक करके दो आदमियों को बढ़िया समझा के, या यूं कहे कि थोड़ा सा उनको ट्रेंड करके पूरे परिवार को जो है ना बेटा खुशनुमा बना सकते हैं। आपके और कोई प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम कह रहे हैं उसका कोई ना कोई हल है, और जिस प्रॉब्लम का हल होता है ना उसको प्रॉब्लम नहीं कहते, उसको प्रॉब्लम नहीं कहते, उसका नाम होता है पजल, उसका नाम होता है पजल, PUZZLE, पजल। पजल यानी एक ऐसा प्रश्न जिसका हल होता है। तो प्रॉब्लम तो जिंदगी में कोई शब्द नहीं है। और फिर मैंने कहा ना प्रॉब्लम भगवान उसको देता है जिसको सबसे ज्यादा उसको देना होता है कोई चीज। जिस आपको कलेक्टर बनाना है, छोटी मोटी समस्या है, बड़ी समस्या है, वो तभी आपको मिलेगी क्योंकि भगवान को आपको आगे चलके कलेक्टर बनाना है। अरे एक जिंदा आदमी जो होता है उसके जीवन में ही जो प्रॉब्लम जिसको आप कह रहे हैं, जिसको मैं पजल कह रहा हूं, वो एक जिंदा आदमी के जीवन में आती है, मरे हुए व्यक्ति के जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और जिंदा आदमी जो है ना, प्रॉब्लम में मैंने कहा ना प्रॉब्लम का एक क्राइटेरिया, अगर आपने सोचा है कि मुझे वो चीज पानी है और भगवान ने कह दिया भाई ठीक है तुझे वो चीज पानी है, तो उसके लिए आपको भगवान ज्यादा समस्याएं या ज्यादा प्रॉब्लम्स देगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आपने भगवान से एक दिन कहा कि प्रभु मुझे ना बहुत मजबूत शरीर चाहिए, बहुत मजबूत, मेरी बहुत मजबूत मसल्स होनी चाहिए, मजबूत है ना 6 पैक वाला शरीर होना चाहिए। तो भगवान अब यूं तो है नहीं कि ऊपर से आएगा और आके यूं अंदर से उसके अंदर से ना यूं निकलेगी, फिर आप जब अपने आपको देखोगे तो यार साला क्या लाइफ बदल गई मेरे, कल थोड़ी देर पहले तुम कैसा था, देखो अचानक मेरे अंदर कैसे चेंज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर भगवान क्या करता है, एक पजल देगा आपको, और वो पजल कैसी देगा, भगवान को आपको मजबूत बनाना आपका शरीर, तो उसने भगवान ने क्या किया, एक आपके मोहल्ले में एक दुश्मन लाके खड़ा कर दिया, एक आदमी आ गया जिससे आपकी बनती नहीं, बिल्कुल नहीं बनती। आप जो है ना जब भी वो दिखता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, या जब आप उसको दिखते तो आपका दिमाग उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, साला यार कभी ना कभी हमें पीट सकता है, तो आप क्या करेंगे, सुबह से जो है ना जल्दी उठ गए और यार साला मैं अपने आप को ताकतवर करूंगा यार, क्योंकि मुझे उससे कभी भी लड़ना पड़ सकता है। तो उसने सिस्टम को चेंज कर दिया थोड़ा, उसने क्या किया, एक समस्या आपके लिए खड़ी कर दी, जिसको आप समस्या कह रहे हैं मैं पजल कह रहा हूं, और आपने क्या किया, जिम जाना शुरू कर दिया, और ये सारा 6 महीने बाद में क्या मस्त शरीर हो गया आपका। अब शरीर किसने दिया, भगवान ने, लेकिन थोड़ा सिस्टम को उसने चेंज कर दिया, उसने वाया दुश्मन आपको बढ़िया शरीर दिलवा दिया।
तो ये पजल्स जो होती है ना, पजल्स वो जिंदा आदमी को मिलती है, मुर्दे को भी। और जो आदमी इन पजल्स को, जिनको आप प्रॉब्लम कहते हैं, इन पजल्स को लेकर भी हंसता ही रहे। एक अच्छी सी बात मैं हमेशा बच्चों से कहता रहता हूं कि जब हारने वाला आदमी हंसता रहे ना, हारने वाला हंसता है, हार भी गया फिर भी वो हंसी रहा है, तो जीतने वाले की खुशी आती हो जाती है।